दोस्तों, जैसे आप सभी को पता होगा कि कल 3 ईयर प्रैक्टिस रूल में एक हियरिंग हुई थी, ओरल मेंशनिंग हुई थी बेसिकली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जो स्टे था उसको क्या कर दिया है, फिर से एक्सटेंड कर दिया है। अगर मैं ये बात करूँ, जो इस स्टे को एक्सटेंड किया है वो ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं जुडिशरी के, वो सब पे स्टे लग गया है। अभी कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा और कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा आने वाले टाइम पे। और अभी जैसे आप सभी को पता होगा कि जो बीपीएससी का 33rd जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम था, जो कि 3 जून को शेड्यूल, अब उस पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं और ज़्यादातर चांसेस है कि वो भी पोस्टपोन ही होगा। बट आप ये सोचो कि ये केस जो ये सुनवाई कर रहे हैं ना, ये कब से कर रहे हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट कितनी, कम से कम 5-6 महीने से पिछले सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुन रहा है। बार बार कभी पोस्टपोन कर रहे हैं, कभी स्टे लगा रहे हैं, कभी फैसले को, स्टे को ही आगे बढ़ा रहे हैं, बट जजमेंट पास नहीं कर रहे। जबकि मेजॉरिटी ऑफ द जजेस ने कई सारे प्लेटफॉर्म पे ये बोला है कि वो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के फेवर में है। ठीक, इवन इस हियरिंग के स्टार्ट होने से पहले इन्होंने एनएलयूज और जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उन सबके ओपिनियन मांगे थे, वो सब भी अवेलेबल हो गए थे टाइमली। उसके बाद भी ये लोग जजमेंट नहीं सुना पा रहे हैं, जबकि ये कोई इतना बड़ा केस नहीं है, सिर्फ रिव्यू पिटिशन ही है। पहली बात तो रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन ही करता है केवल एक्सेप्शनल केसेस में, और जब एंटरटेन कर ली, जब सुनवाई कर रहे हैं, तो यार आप जजमेंट दे दो। क्यों किसी चीज़ को खींच रहे हो चिंगम की तरह? क्यों? क्योंकि शायद तारीख पे तारीख वाली जो आदत है उसी का नतीजा है। नहीं तो यार दे के छुट्टी करो, या तो हाँ या ना। ज़्यादातर चांसेस, मैंने जैसे भी आपको पहले बताया कि ज़्यादातर जजेस का जो अपना ओपिनियन उन्होंने कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दिया है, वो यही दिया है कि वो फेवर में है प्रैक्टिस रूल के। अगर ये थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो उसी रूल को थोड़ा बहुत इफ़ एंड बट करके ट्विक कर देंगे उसी रूल को। बाकी ये मान लो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल तो लगभग स्टे ही रहेगा। अब मतलब स्टे क्या, ये नॉर्म रहेगा, ठीक है। उसी को हल्का फुल्का मॉडिफाई करेंगे बस। बट जजमेंट क्यों नहीं दे रहे, ये समझ से बाहर है। आप जजमेंट दे दो यार, अगर आपको अलाउ करना है तो कर दो, नहीं करना तो मना करो। क्यों बच्चों को मेंटल हरासमेंट कर रहे हैं बच्चों का? पर वही है, शायद कॉकरोच समझ रहे हैं बच्चों को। ठीक है। और ऐसे ही लीगल, आप इस मुद्दे पे पहले अपना ओपिनियन जरूर रखिए कि क्या है इसका आपका ओपिनियन इस मुद्दे पे। और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए लीगल दुनिया को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, इनके साथ, स्पेशली जो कॉकरोचेज हैं।